दोस्तों, जिस तरीके से हैनिमन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया था, उसी तरह से डॉक्टर सुचलर ने एक दूसरी पैथी बायोकेमिस्ट्री का आविष्कार किया था। और इस पैथी के हिसाब से इन्होंने 12 सॉल्ट से सिर्फ 12 ही दवाइयाँ बनाई और उसी 12 दवाइयों से मनुष्य में होने वाले विभिन्न रोगों को इन्होंने ठीक किया। आज उन्हीं 12 सॉल्ट से बनी हुई एक दवा के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलकेरिया फ्लोर के बारे में। कैलकेरिया फ्लोर यानी कैल्शियम फ्लोराइड, इसको कॉमन भाषा में फ्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला CaF2 है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.4 है और इसमें कैल्शियम की मात्रा 58.21% है। दोस्तों, प्रकृति में ये एलिमेंट पाया जाता है क्रिस्टल्स के रूप में। बड़े खूबसूरत क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और इनके क्रिस्टल का शेप क्यूबिकल होता है या दूसरा शेप भी हो सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इन क्रिस्टल का कलर एक ही हो, ये अलग अलग कलर में भी पाए जाते हैं, पर दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, इन क्रिस्टल्स को अगर गर्म किया जाए तो कुछ क्रिस्टल्स में से ग्रीन फ्यूम निकलते हैं और कुछ क्रिस्टल में से पर्पल कलर के लाइट निकलते हैं। ओके, या तो ग्रीन लाइट या पर्पल लाइट। ये पानी में घुलता नहीं है क्योंकि फ्लोराइड पानी में नहीं घुलता है दोस्तों। लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसे डाल दिया जाए तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड तैयार होता है। अब आते हैं इस जो हमारा मेन मुद्दा है, बीमारियों से रिलेटेड। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर शरीर में बोन के सरफेस पे, दांत के एनिमल्स पे और इलास्टिक फाइबर्स में पाया जाता है। अब शरीर में जहाँ जहाँ भी इलास्टिक फाइबर्स है, जहाँ जहाँ भी, उस सब जगहों पे कैलकेरिया फ्लोर होगा। जैसे एपिडर्मिस, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब जगहों पे कैलकेरिया फ्लोर पाया जाता है। तो बट नेचुरल है, अगर कैलकेरिया फ्लोर का इक्विलिब्रियम या संतुलन, उसके संतुलन में खलल होगा या डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे तकलीफें होंगी, जैसे वेरिकोस वेन, ठीक है, हेमोरॉइडल ट्यूमर्स, इस तरह के कंप्लेंट्स इनमें होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब कैलकेरिया फ्लोर का इक्विलिब्रियम या संतुलन बिगड़ जाता है तो निरंतर फैलाव वाली स्थिति में ये चीज़ें आ जाती हैं, या फिर निरंतर फैलाव की जगह अगर मैं इंग्लिश में तो कहूँ तो कंटिन्यू डायलिटेशन का फेज आ जाता है या फिर रिलैक्सेशन का फेज आ जाता है। ठीक है, इन दोनों अवस्था में पेशेंट को तकलीफ होती है। किस तरह की तकलीफ होती है दोस्तों? समझो ये डायलिटेशन ब्लड वेसल्स पे है, कनेक्टिव टिश्यू पे है, लिम्फेटिक सिस्टम पे है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि जो एक्सुडेशन होता है, एक्सुडेशन मतलब रसाव, वो रसाव एब्जॉर्ब नहीं होते या उन्हें बाहर फेंका नहीं जाता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करने की जो क्षमता होती है कनेक्टिव टिश्यू की या इलास्टिक फाइबर की, वो लॉस हो जाती है, वो रिलैक्स फेज में होता है। तो ये जो एक्सुडेशंस होते हैं ये डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, बोन के सरफेस पे डिपॉजिट होने लगेंगे तो बोनी हार्डनेस मिलता है। अगर ये ग्लैंड्स में डिपॉजिट होने लगेंगे तो ग्लैंड्स में स्टोनी हार्डनेस आ जाता है। इस रिलैक्सेशन की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो यूटेराइन ब्लीडिंग भी होता है। सो इस तरह का अवस्था आ जाता है, एक कंप्लीट रिलैक्सेशन। जो एब्डोमिनल वॉल होते हैं वो भी एक रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं, तो एब्डोमिन के अंदर जो जो विसरा है वो भी रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं, जैसे उनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की ताकत नहीं होती। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों। और फिर ऐसी अवस्था में कैलकेरिया फ्लोर अगर पेशेंट को दे दिया जाए तो जहां जहां प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है। जो मसल कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें फिर से जान आने लगती है, लिम्फेटिक सिस्टम फिर से ठीक हो जाता है, वॉल ऑफ वेसल या ब्लड वेसल उनमें फिर से ताकत आ जाती है। तो जो भी एक्सुडेशन रहता है या जो भी रसाव रहता है उसको या तो बाहर फेंक दिया जाता है या लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
इस तरह से वो रोग खत्म हो जाता है। दोस्तों, मेरे शुरुआती दौर में, बहुत शुरुआती दौर में, जब हम लोग नया नया पढ़ाई करके निकलते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम किसी भी बीमारी के या किसी भी दवा के खूब गहराई तक नहीं जाते। शुरुआत में क्या हुआ था, क्या होता है कि हम एक पेटेंट बना लेते हैं। हाँ, ये स्टोनी हार्डनेस रहेगा तो कैलकेरिया फ्लोर होगा, ठीक है। यहाँ जहाँ सुपुरेशन होगा तो सिलिका देना है। जहाँ पे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती पेशेंट को, वहाँ नाइट्रम और कैलकेरिया सल्फ देना है। जिसका ग्रोथ अच्छा नहीं है पेशेंट का, कैलकेरिया फॉस देना। इस तरह का मेंटल सेट लेके आदमी प्रैक्टिस करता है। या शुरुआती दौर का स्टूडेंट धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव होता है उसको, तो उनमें उनकी कला में निखार आता है। तो ये मेरी शुरुआती दौर की बात है दोस्तों। मेरे पास एक लेडी पेशेंट आई थी जिसको ग्रॉइन से थोड़ा नीचे थाइज में मसल्स में स्टोनी हार्डनेस था। मतलब उसको टच करने पे एकदम ऐसे लगता था कि पत्थर रखा हुआ है। और उस लेडी ने लगभग 6-7 महीने तक एलोपैथिक दवाइयाँ ली थी। वहाँ से सिरिंज से कुछ रस निकाल के उसको भी टेस्ट किया गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला दोस्तों। अब ये चीज़ें इतने घूम के आने के बाद अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, वो भी शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग में, तो थोड़ी सी घबराहट होती है। अरे उन लोगों से ठीक नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये स्टार्ट की बात है। वही मनस्थिति मेरी भी थी। पर मैं एक चीज जानता था दोस्तों कि स्टोनी हार्डनेस, कैल्शियम फ्लोराइड, ये होगा ही। और उसी बेस पे मैंने उसे कैलकेरिया फ्लोर 3x दवा दी। और धीरे धीरे मेरे ख्याल से 15 या 16 दिन में वो सारी चीज़ें डिसॉल्व हो गई। ऐसा ही एक अनुभव मुझे जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, अपना पढ़ाई होने के बाद जो इंटर्नशिप होती है, उस दौरान एक पेशेंट आया था मनमाड़ से। उसकी जो थाइस की हड्डियां थी, जैसे ऐसे 2 पैर है तो थाइस की हड्डियां इस तरीके से आ गई थी और वो आपस में चलते समय लड़ती थी। समझो ये 2 पैर है, यहाँ से एक हड्डी ऐसे आई है, एक हड्डी ऐसे, और ये आपस में लड़ती थी। तो वो पेशेंट को 2 महीना दवा देके मैं भूल गया था। उस समय कुछ इतना याद नहीं रहता, बस दवा दिए, अब बता देना 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हो गया और मैं अपने घर चला आया था। उस बंदे ने मुझे मेरे घर पे लेटर भेजा और उसने बताया कि मैं ये जो प्रोजेक्शन था, बोनी प्रोजेक्शन, या जो ऐसे बोन्स निकले हुए थे, उसको 4 बार कट कराया था वो, फिर भी वापस आ जाते थे। लेकिन कैलकेरिया फ्लोर 30 दिया था उस समय मैंने, और कंटिन्यूअस दिया था। नया था, बिगिनर था, कुछ ज़्यादा जानता नहीं था। फिर भी उस दवा ने इतनी बेहतरीन रिजल्ट दी कि उसके बाद जो उसका वो बोनी प्रोजेक्शन गला या हार्डनेस ऑफ बोन जो था प्रोजेक्ट हुआ, वो गला उसके बाद फिर कभी नहीं आया दोस्तों। ठीक है। सो इस तरह का इस दवा में पावर है दोस्तों। कहीं भी, किसी भी जगह पे आपको अगर हार्डनेस, पत्थर जैसा कड़क कोई चीज मिले, तो इस दवा को भूलना मत दोस्तों। इट इज सच अ वंडरफुल मेडिसिन व्हेन देयर इज स्टोनी हार्डनेस in any part of the body, whether it be muscles, glands, hemorrhoids, whatever it may be, any sort of tumor, कहीं भी, किसी भी प्रकार, एक बार जरूर इसे याद करना, कोशिश देखना, चेक करना कहीं ये दवा इंडिकेटेड तो नहीं है। इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो हम लोग अलग वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इस दवा से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो ज़रूर मुझसे पूछिए, कोशिश करूंगा मैं जवाब देने का। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।